Assalamualaikum. In our today's zoology topic, we will talk about patterns of organization in animals और animal body plan. अगर हम एनिमल बॉडी प्लान को देखें तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से डिफरेंट होता है. वो बॉडी सिमेट्री में डिफरेंट हो सकता है, वो नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में डिफरेंट हो सकता है, या फिर वो नंबर ऑफ बॉडी कैविटीज़ में डिफरेंट हो सकता है. अगर हम जनरली देखें तो जो हम एनिमल्स की बॉडी सिमेट्री होती है उनको उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस से एग्जामिन करते हैं, लेकिन अगर हमें उनके इंटरनल फीचर्स को डिटेल्ड स्टडी में देखना हो तो देन हम डाइसेक्शन या माइक्रोस्कोपी का यूज़ भी करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक विद एनिमल सिमेट्री. इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट सिमेट्री, जब हम बॉडी किसी भी एनिमल बॉडी के पार्ट्स को किसी भी पॉइंट या एक्सेस पर अरेंज करते हैं तो इसे हम सिमेट्री का नाम देते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट सिमेट्री मीन्स हाउ द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल आर अरेंज्ड अराउंड पॉइंट आर एक्सेस. सिमेट्री को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसकी टाइप्स को देखते हैं: स्फेरिकल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्फेरिकल सिमेट्री. जब हम किसी भी बॉडी को प्लेन पर डिवाइड करते हैं तो जो बॉडी होती है वो सिमिलर हाफ्स में अगर डिवाइड हो जाए तो उसे हम स्फेरिकल सिमेट्री का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम बॉल की कटिंग करते हैं तो जो उसके पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम स्फेरिकल सिमेट्री के एग्जांपल में लेते हैं. इनमें जो मोस्टली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्फेरिकल सिमेट्री शो कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम रेडियल सिमेट्री को देखें तो हम यूँ कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी पॉइंट से गुज़र रही हो तो वो इस तरह से डिवाइड हो कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट से वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू पास हो. तो इस तरह की सिमेट्री रखने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. इनमें जो रेडियल सिमेट्री होती है वो मोस्टली ट्यूबुलर, वैस या बॉल शेप्स होते हैं, और ये स्पॉन्जेस, हाइड्रास, जेली फिशेज़ में इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है. अगर हम रेडियल सिमेट्री की वेरिएंट फॉर्म को देखें तो वो बाई रेडियल सिमेट्री होती है. बाई रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी होती है वो जस्ट टू पॉइंट से ही गुजर रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के थ्रू पास थ्रू हो जाती है. फाइलम टेनिफोरा, जिनमें हम कॉम्ब जेली इंक्लूड है, उनमें हमें बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. बाई रेडियल और रेडियल सिमेट्री से हमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि इनमें जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो बाई रेडियल या रेडियल सिमेट्री शो कर रहे होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जितने भी इनके सीजाइल एनिमल, हाइड्रास या जेली फिशेज होते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं. ये इनके अंदर पोस्टीरियर या इंटीरियर एंड्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के साथ ऑल डायरेक्शन में कांटेक्ट करते हैं एंड ये इजीली अपने किसी भी प्रे को कैप्चर करते हैं और ये तमाम डायरेक्शन में फ्रीली फ्लोटिंग या रोलिंग करते रहते हैं. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमारे पास कुछ फाइलम्स ऐसे हैं जिनमें जो उनके लार्वा स्टेज एनिमल्स होते हैं वो तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जैसे वो अडल्ट एज में पहुंचते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. तो इनमें हमें फाइलम नाइडेरिया और टिनोफोरा के एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें हमारे पास इकेनोडर्म, सी स्टार या उनके जितने भी किन्स हैं वो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री में जितने भी हम कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स, ये ह्यूमंस जो होते हैं वो भी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं. एंड बटरफ्लाई हो गई, इनमें ये होता है कि जो इनकी बॉडी है अगर हम उन्हें पॉइंट या एक्सेस पर रखें तो वो लेफ़्ट एंड राइट टू एक्सेस में पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है. यहाँ पे ये जो बाइलेटरल सिमेट्री थी ये एक मेजर इनोवेशन थी एवोल्यूशन में. इनका एक एडवांटेज ये है कि सिफलाइजेशन इनमें इंट्रोड्यूस हो रही है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ हेड. इनमें जो स्ट्रक्चर था वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बड़ा वाज़े था. उनमें जो हेड था वो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट था एंड इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट था, एंड जो
उनकी टेल थी वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट थी, जिसमें उनमें सिफलाइजेशन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेड जो था वो इजीली हमें देखने को मिलता था। हेड का इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि इनकी जितनी भी हेड के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद था, जिनसे इनको ये फ़ायदा हुआ कि ये इजीली अपने प्रे को सेंस करते थे एंड अपने इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट करने में इन्हें हेल्प हुई। यहाँ पे कुछ टर्म हमारे पास यूज़ हुई जिन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। जो इंटीरियर एंड होगा वो फ्रंट साइड होगी, जो पोस्टीरियर एंड होगा वो बैक साइड होगी, जो डोर्सल एंड होगा वो बैक साइड होगी, जो डोर्सल होगा वो बैक या अपर साइड होगी, जो वेंट्रल होगा वो फ्रंट या बेली साइड होगी, जो स्केटल प्लेन होगा ये लेफ़्ट या राइट डिवाइड करेगा, जो फ्रंटल प्लेन होगा वो इंटीरियर या पोस्टीरियर एंड पर डिवाइड करेगा, एंड जो ट्रांसवर्स प्लेन होगा वो बॉडी को डोर्सल या वेंट्रल साइड पे डिवाइड करेगा। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन सिमेट्री के बारे में कि सिमेट्री किस तरह से पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। आपने इनकी टाइप्स को देखना है एंड इस लेक्चर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर आपको इस टॉपिक पे क्विज़ चाहिए या आपको किसी भी फॉरेन बुक से ज़ूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी का डेटा चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दें आपको इस टॉपिक या किसी और टॉपिक के क्विज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।